मैम मैंने क्लीन नहीं करवाई। क्लास हो गई तेरी? नहीं सर आ रखे हैं। मैं तभी बोल रहा ना। प्रतीक ने कहा रखी कि होफमैन के निकाला रिकॉर्डेड में हूँ है, देखिए शायद होंगे। चेक करिए एक बार आपने। क्यों? पूछो वो रिकॉर्डेड देखता हूँ मुझे पता सुना लगे। अच्छा हाँ ये बफरिंग हो रही है नेट में। कोई बात नहीं। देख मेरे सामने। हाँ भाई देख तो देख तो अभी बंद हो गई। तेरा हाथ रखते हुए बंद कर देता हूँ। प्रणाम भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ 15 मिनट का ही है, उस दिन चला नहीं था ना नेट। ठीक है अभिषेक। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में नहीं कहनी जा रहा नहीं होगी भाई। चलिए तो सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। करें स्टार्ट। राम राम भाई। सुनाई नहीं दे रहा मेरी तरफ से, वॉल्यूम फुल है। चलिए तो हेलो। हाँ
लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइकल एडिशन की बात की थी और माइकल एडिशन में हम लोगों ने जो लास्ट स्टेप देखा था उसका, उसमें रॉबिन्सन एलिनेशन के बारे में बात की थी। उसमें हम लोगों ने, नहीं चल रहा है भैया, बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, मैंने बात की थी पहले ही। नहीं, वॉल्यूम फुल है, आप अपने भी आप पे चेक करिए एक बार। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी, गुड इवनिंग, हाँ सुनिएगा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था वो रॉबिन्सन एलिनेशन का पढ़ा था कि अगर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट दे रखा है उससे आप इनोलेट जनरेट करवाते हो और वो इनोलेट अगर किसी माइकल एक्सेप्टर के ऊपर रिएक्शन करता है तो माइकल एक्सेप्टर के ऊपर रिएक्शन करने के बाद में फॉलोड उसके अंदर अल्डोल कंडेंसेशन हो जाते हैं, देन वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी रॉबिन्सन एलिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सिमिलरली उसी टाइप की एक रिएक्शन और होती है जिसमें आपके पास में पहले माइकल एडिशन और उसके बाद में क्लेजन हो जाए, तो वो आपकी दूसरी कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास में कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन गिवन है तो उसके ऊपर जब आप कोई भी बेस डालोगे, इनोलेट जनरेट करवाओगे, तो उस बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इनोलेट कैसा बनेगा। जनरली ऐसी रिएक्शंस के अंदर हम लोग जो लेके चलते हैं वो अल्कोहल, जैसे अल्कोहलिक KOH लेके चलते हैं या KOH लेके चलते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल KOH डाले हैं या हम लोगों ने मिथॉक्साइड डाले हैं या हम लोगों ने इथॉक्साइड डाले थे, तो उनके प्रेजेंस में जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा थर्मोडाइनमिक होता है। मतलब जहाँ पे आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसी पोजीशन से आपके इनोलेट बनेंगे और वहां से अटैक होकर आपका फर्दर प्रोडक्ट बन जाएगा। माइकल का जो रिएक्टेंट होगा, आपका एक्सेप्टर होगा, उसके ऊपर अटैक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि थर्मोडाइनमिक बनाना है तो उन कंडीशंस में आप LD का यूज करोगे, और अगर आप LD का यूज करते हो फिर आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने LDA के अलावा आपने दूसरा रिएजेंट जो सबसे बेस्ट होगा, वो रिएजेंट आपके पास में क्या हो सकता है, सबसे पहले जो भी आपको क्रॉसपोंडिंग कीटोन दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है या फिर एस्टर दे रखा है या अमाइड दे रखा है, कोई भी कंपाउंड आपको इनिशियली गिवन है तो उसकी इनामीन जनरेट कर लेना। और इनामीन आपको पता है जनरली एल्डिहाइड और किसकी, कीटोन की जनरेट होती है, एस्टर वगैरह की जनरेट नहीं होती है। इसलिए इनामीन जो जनरेट होंगे आपकी एल्डिहाइड या कीटोन की होंगी। तो उनके केस में आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल तो कीटोन में ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल तो कीटोन में ही बनेगा, एल्डिहाइड में भी एक ही टाइप का होगा, तो वहां पे भी रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब नहीं आएगा। मतलब कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनामीन बना लेंगे वहां से। इनामीन बनाने के बाद में जो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, जो कि इनामीन हमेशा काइनेटिक बनते हैं हिंड्रेंस की वजह से, इसलिए काइनेटिक साइड से आप अटैक करवा देना और अटैक करवाने के बाद में आप उसकी हाइड्रोलिसिस करके रिजल्टेंट प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा माइकल एक्सेप्टर की प्रिपरेशन के लिए आप इनिशियली एल्डोल कर सकते हो, क्योंकि एल्डोल में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, या फिर आप मैनिक कर सकते हो, मैनिक में भी इनोन बनता है। और उस इनोन का हम लोगों ने क्या बोला था कि आप एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी अमीन और पानी लेना, थोड़ा सा H पॉजिटिव लेना और उसकी रिएक्शन करवा देना किसी भी कीटोन के साथ में, तो उन केसेस में आपके क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही चल रहा है भूपेंद्र, मेरे सामने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जो नेम रिएक्शन है, क्योंकि अब जो नेम रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी एक बार आप लोगों को, जिंदगी भर आपने वो बहुत पढ़ी वो रिएक्शन। ठीक है, एक बार आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे यूज होगी, जो अगली रिएक्शन अपनी आएगी उसका वो सबस्ट्रेट बन जाएगी। इसलिए जो मैं आगे रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है हेलोफोम रिएक्शन। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि उसका जब आगे वाली रिएक्शन आएगी तो उसमें हम लोग उसका खासा यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप हेलोफोम रिएक्शन की बात करते हैं, देख लिए जैम वाले खासकर अच्छे से देखना भाई, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। हेलोफोम रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा नेट वाले देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ से सबस्ट्रेट जो जनरेट होंगे वो फर्दर आपके रिएक्शनों में यूज होंगे। अगर आप हेलोफोम रिएक्शन की बात करते हैं, हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें हेलोफोम रिएक्शन में क्या बात करेंगे, जर्नली आपके पास में इनिशियल कोई सबस्ट्रेट होगा, वो आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपका कीटोन हो सकता है। ठीक है, वो जर्नली जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो पक्के ही मिथाइल वाले होने चाहिए, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए या फिर मिथाइल आपका एल्डिहाइड होना चाहिए। उन्हीं के केस में ये रिएक्शन देखी जाती है। तो देखो इसमें सिंपल सी कहानी क्या है, आप इनिशियली एक इनोलेट लेंगे, क्या तो वो इनोलेट हो सकता है या फिर आपकी वो इनोल फॉर्म हो सकती है, दो कंडीशनें होंगी।
एसिडिक मीडियम में या फिर आप किस में बात करते हो, बेसिक मीडियम में। लेकिन जो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो हमेशा इनोलेट में होगी। अगर आप हेलोजिनेशन करवाने जाओगे तो आप इनोल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक जर्नल क्या लिखता हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर आपने इनोलेट लिया और आपने इनोल लिया और उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, उसके ऊपर आपने Br2 डाल दिया, जैसे Br डाल दिया है, या कोई भी हेलोजन आपने इसके ऊपर डाल दिया है, जैसे X2 बोल देता हूं मैं। उस X2 में आपके पास में क्या होगा, X जो आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और आपका I भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई प्रेजेंट हो सकता है। अगर इसने ये वाला आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके बाद में जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो जनरली पहले केस में वो अल्फा हेलो कीटोन, या जो भी आपने इनोलेट लिया होगा उसका कीटोन का लिया था अल्फा हेलो कीटो, ये अल्फा हेलो एल्डिहाइड आपके पास में जनरेट हो जाएंगे। और उनकी अगर आप फर्दर रिएक्शन करवा देते हो एक्स और किसके साथ में फिर से NaOH वगैरह लेके, तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, आगे ट्राई हेलो कीटोन टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन इनकी चलेंगी, उनकी मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन यहाँ पे चलने वाली हैं। देखिएगा अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि जी अभी तक जो भी हम लोगों ने रिएक्शन यूज किए ना, उन रिएक्शनों में अभी तक मैंने जो इलेक्ट्रोफाइल लिया था, जब मैंने मिथाइलेशन या एल्काइलेशन वगैरह की कंडीशनें पढ़ी थी तब मैंने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स का यूज किया था। फिर जब मैं किसके ऊपर एल्डोल कंडेंसेशन में आया था तो फिर मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन लिया था, और जब मैं क्लेजन में आया था तो मैंने यहाँ पे एस्टर लिया था। तो जो आप इलेक्ट्रोफाइल लेके चल रहे हो ना वो आप चेंज कर रहे हो, और इस इलेक्ट्रोफाइल के चेंज होने से आपकी रिएक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पे हेलोफॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल आपका एक हेलोजन मोइटी होती है, X2 टाइप का मोलिक्यूल होता है, ठीक है, हेलोजन रहे होंगे। अब देखिएगा मैं इसकी मैकेनिज्म से समझाता हूं आपको, पक्का ही ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन में जो आपके इनोलेट या जो इनोल होंगे वो पक्के ही किसके होंगे, एल्डिहाइड या फिर किसके रहे होंगे, कीटोन के रहे होंगे। समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली C डबल बॉन्ड O CH3 टाइप का कोई भी कंपाउंड गिवन है। जब आपने इसके ऊपर क्या डाला होगा, NaOH डाला होगा। NaOH किसकी प्रेजेंस में डाल दिया आपने, मान लीजिए कि Br2 की प्रेजेंस में डाल दिया है। याद करो ऐसी कंडीशन है, क्या ये कंडीशन है हम लोगों ने पहले कभी यूज की थी, हाँ हम लोगों ने ऐसी कंडीशन यूज की थी नाइट्रीन के केस में। लेकिन वहां पे जो आपका इनिशियल सबस्ट्रेट होता था ना वो कोई एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता था, वो आपका अमाइड होता था। अगर आपने अमाइड लिया था तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या हम लोगों ने हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में पूरा डिटेल में जाना था। अगर हेलोजन आप चेंज करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो नाइट्रीन की कहानियों में चला जाएगा। जैसे अगर आपके पास में ये क्या दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, तो NaOH आएगा, न्यूक्लियोफिलिक बेस है तो पहले तो इसी पोर्शन पे अटैक करेगा, फिर से बाहर निकलेगा और फिर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। जब स्टार्ट करेगा तो आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, इनोलेट यहां से जनरेट हो जाएंगे। उस इनोलेट के ऊपर आपने क्या डाल रखा है सॉल्यूशन के अंदर, Br2 डाल रखा है, और Br2 गैस होती है अपने पास में, या ब्रोमीन वाटर डाल सकते हो आप, तो आपने Br2 डाल रखा है। ये वाला नेगेटिव चलेगा, इस Br के ऊपर अटैक करेगा। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि किसी एक टाइम के ऊपर Br2 मॉलिक्यूल पोलराइज हो रखा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका जो मीडियम है वो कैसा है, आयनिक मीडियम है, तो उसके अंदर स्लाइटली डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो एक के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O, और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन था, देखो अगर आप एक ही इक्विवेलेंट Br2 का यूज करोगे, अगर आप एक ही इक्विवेलेंट Br2 का यूज करोगे तो उन कंडीशंस में आपके पास में बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने एक इक्विवेलेंट यूज किया होगा तो आपके पास में एक Br यहाँ पे लग जाएगा और आने वाला इसी के साथ रिएक्शन कर सकता है या फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन कर सकता है वो, ठीक है। अगर आपने एक्सेस में Br2 को लिया होगा, एक्सेस में किसको लिया होगा, Br2 को लिया होगा, तो उन कंडीशनों में क्या होगा उसकी चर्चाएं करते हैं हम लोग। देखिएगा एक्सेस में आपने NaOH और Br2 लिया होगा तो फिर से NaOH आएगा, और अगर फिर से NaOH आएगा तो कौन से वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, ये प्रोटॉन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ इसके
क्यों? क्योंकि इस वाले प्रोटॉन की एसिडिटी इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा रहा है, और अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाएगा तो आने वाला जो बेस होगा ना वो इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फिर से आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा? इनोलेट जनरेट हो जाएंगे। ओ नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बी आर आ जाएगा। फिर से सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ आपका? Br2 मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, Br पड़ा हुआ है। चलिए नेगेटिव चार्ज को चला दीजिए, फिर से ये इस पोर्शन से Br के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाएगा। जैसे सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Br था और इस पोर्शन के ऊपर फिर से Br आ गया। ऐसे ही आप सिमिलरली एक बार और ये रिएक्शन चला देना, ठीक है? NaOH डाल के फिर से एक बार रिएक्शन चला देना, और जब फिर से चलाओगे तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? NaOH Br2 जब डाल के छोड़ दोगे तो ऐसे प्रोडक्ट में वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात देखना, अगर सॉल्यूशन के अंदर NaOH पड़ा हुआ है तो फिर से देखिएगा इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे Br लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, और इस पोर्शन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? Br पड़ा हुआ है। अगर आपने इसके ऊपर फिर से NaOH डाला तो NaOH कैसा सबस्ट्रेट है जी? NaOH कैसा रिएजेंट है जी? NaOH बेसिक तो है लेकिन साथ में न्यूक्लियोफिलिक है। कैसा है? बेसिक तो है लेकिन साथ में न्यूक्लियोफिलिक है। उसकी पहली प्रेफरेंस तो ऑलवेज ही क्या रहेगी? ये वाला सेंटर रहेगा। अगर ये वाला सेंटर रहेगा तो यहां से चलेगा और इसके ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा जी। जैसे ही अटैक करेगा तो यहां से आपका O नेगेटिव आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका OH आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? C Br और Br लगा हुआ है। देखिएगा अगर यहां से नेगेटिव चार्ज वापिस चलता है तो उन कंडीशन में हम लोगों ने बार बार एक ही बात बोल रखी है कि जी जब ये नेगेटिव चार्ज चलता है ना तो कभी सीसी बॉन्ड टूटते नहीं है। क्या नहीं होते हैं? सीसी बॉन्ड जर्नली ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन अब वो सीसी बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। एक तो यहां से OH बाहर निकले और एक आपका ये वाला CC बॉन्ड टूटे और एक CBr3 बॉन्ड बाहर निकले, मतलब CBr3 ग्रुप बाहर निकले, तो कौन सा वाला अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? ये आपका एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाएगा। और जब अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज वापिस आया, ये बाहर नहीं जाएगा, और अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो ये आपका C डबल बॉन्ड OH एसिड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इस पोर्शन से आपका क्या बाहर निकला है? Br, यहाँ पे आपका क्या था? Br था, और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है ना वो जनरली कैसी होती हैं? स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होती हैं? ये बात आप अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंट लगे हुए हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, और जब इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका यहां से ये जो स्टेबलाइज हो जाएगा, एक तो नेगेटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। और देखो बूढ़े लोग जनरली पाई बैक बॉन्डिंग करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप अगर कैसा रहा होगा? Cl टाइप का रहा होगा तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग भी हो जाती। इसके अंदर क्या हो जाती? बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्रोमीन है ना, इस ब्रोमीन के पास में या यहाँ पे हेलोजन आपका चाहे क्लोरीन रहा हो, ब्रोमीन रहा हो या फिर आयोडीन रहा हो, उनके पास में क्या होंगे? वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होंगे। क्या होंगे? वेकेंट डी ऑर्बिटल भी रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सटेंट पे वो वहां से बैक बॉन्डिंग करके भी कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन ला सकते हैं। लेकिन बैक बॉन्डिंग जनरली बड़े साइज के एलिमेंट्स में देखी नहीं जाती है। Cl होता तो खूब बैक बॉन्डिंग करता, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंट होगा वो बहुत ही पुअर होगा। क्या होगा? पुअर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। इसके जनरेट होने के बाद में अब देखो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे देखा जाए अगर ये इस H को पकड़ देता है तो फिर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा जी। अब मेरे को बात बताओ, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे ऑक्सीजन के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में भी है। इसलिए यहां से आपका ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और देखो काउंटर आयन आपने क्या ले रखा है, सोडियम आयन, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा CHBr3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, क्योंकि अगर ये क्या होता CHCl3 होता देन ये क्लोरोफॉर्म होता, अगर ये CHBr3 है तो ये फिर क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में ब्रोमोफॉर्म जनरेट हो रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शनों को हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दिया जाता है। अब देखो इससे आगे आप इसको वर्कअप कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर अगर आप H3O पॉजिटिव डालते हो तो जो आपका एसिड है उसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अगर एसिड ना डाल रखा हो तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, इसको इसी फॉर्म में वहां पे छोड़ आओगे, इस यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, हॉफमैन रिएक्शन होती है। अब ये सारी कहानियां हॉफमैन रिएक्शन की है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है। ओके NaOH Br वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा ना, ना प्रोटॉन निकलेगा एसिडिक होने की वजह से। चलिए बढ़े आगे। ओके डायरेक्ट अटैक नहीं होंगे, ठीक है। चले आगे देखिएगा। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको, चलिए ठीक है आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये कंडीशनें सीखनी है कि जी ऐसी रिएक्शनें कब होंगी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शनों के लिए आपको ये बात तो पता चल गई कि अगर मेरे पास में अगर कोई भी कंपाउंड अगर कुछ इस टाइप से रहा होगा C डबल बॉन्ड O, तो उसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो नोट करके लिख लेना, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो उसके पास में क्या होने चाहिए, एक टर्मिनल के ऊपर एटलीस्ट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये पक्के ही क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। उन्हीं केस में हेलोफॉर्म रिएक्शनें होंगी, ठीक है। अब देखिएगा आपको जर्नली क्या होता है कि ये देता नहीं है, जर्नली आपको जनरेट करना पड़ सकता है। जर्नली मैं नेट वालों को बता रहा हूं, देखिएगा नेट वाले जैम वाले भी सीख लेना, वो रिएक्शन आपकी अभी रिएजेंट में आ जाएगी आगे, ठीक है। एक प्रोसेस होती है अपने पास में, जिस प्रोसेस का नाम होता है, प्रोसेस का नाम लिख रहा हूं मैं, वेकर्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेकर्स प्रोसेस बोल सकते हो आप इसे, या आप वेकर्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। जर्नली आपको जब कभी भी इसका क्वेश्चन आता है तो इनिशियली आपको एल्कीन्स दी जाएंगी। जर्नली क्या दी जाएंगी, एल्कीन्स दी जाएंगी। वो एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल भी हो सकती है और वो आपकी अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। जैसे डबल बॉन्ड दे दिया आपको, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर उसने क्या दे दिया, इसके ऊपर PdCl4, या इसके अंदर यहां पे मैं O2 लिख देता हूं, यहां पे O2 दे दिया है। इसके ऊपर आपने वेकर्स रिएक्शन करवाई, और वेकर्स प्रोसेस का जो रिएजेंट होता है वो PdCl4 नेगेटिव, और यहाँ पे आपका 2 नेगेटिव। इसके अलावा आपका क्या क्या होगा, CuCl2, और यहाँ पे H2O आपको कुछ इस टाइप से गिवन होगा। जब आप इसकी प्रोसेस करवाओगे तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो हमेशा मिथाइल कीटोन जनरेट करवाने के लिए की जाती है। ये किसके लिए की जाती है, मिथाइल कीटोन यहाँ पे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब देखिएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए अगर इसके ऊपर 2 ही कार्बन है तो आप मिथाइल कीटोन जनरेट करिए। जैसे CH3 और C डबल बॉन्ड हो, दोनों कार्बन यूज हो चुके हैं, तो फिर बचा हुआ टर्मिनल कैसा आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आपको ये बात सोचनी है कि अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड गिवन है और यहाँ पे आपका क्या गिवन है, मेथिल गिवन है, उसके ऊपर आपने फिर से O2 डाला और ये वाली सारी की सारी कंडीशनें डाल दी हैं।
जब आप ऐसी कंडीशनें डालोगे, हाँ वेकर्स प्रोसेस मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ठीक है, देखिएगा अगर इसमें मैंने वो नेट में पढ़ा रखा है, जैम वालों नहीं पढ़ा रखा है, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे इस वाली पोर्शन के ऊपर कोई आर ग्रुप लगा देता हूं, ये लीजिए मैंने आर ग्रुप लगा दिया है, तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, इस पोर्शन के ऊपर आप आर लगाएं और जो भी आपकी एल्कीन है उस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दें, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर दें, जैसे सी डबल बॉन्ड OCH3। आपको कभी भी टर्मिनल के ऊपर CH3 नहीं लगाना है, वो हमेशा टर्मिनल के ऊपर C डबल बॉन्ड O नहीं लगाना है, आपको हमेशा मिडल में क्या लगाना होगा, C डबल बॉन्ड O लगाना होगा। और जो वेकर्स प्रोसेस होती है ना, वो हमेशा टर्मिनल एल्कीन्स को लेके होती है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आप एल्कीन यूज करोगे ना, वो एल्कीन पक्की ही क्या होनी चाहिए, टर्मिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बीच में प्रेजेंट हो, जैसे डबल बॉन्ड कहां पे, टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। अगर ऐसी कोई भी एल्कीन दे रखी होगी तो उन कंडीशन में आप मिथाइल कीटोन जनरेट नहीं करवा सकते हो, वो क्रॉसपॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इनका आपका हाइड्रोफॉर्माइलेशन से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए इनिशियली आपको ये गिवन हो सकता है, और इतना बनने के बाद आगे आप समझदार बन ही चुके हो। अगर इसके ऊपर क्या डाल देता है, NaOH के साथ में अगर I2 डाल के ऐसे छोड़ दे, तो उन कंडीशन में इसको क्रॉसपॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, फिर से NaOH डाल के और फिर से अगर I2 डाल देता है, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो आपका CH3 वाला पार्ट है, जैसे ये वाला CH3 वाला पार्ट है, इस वाले CH3 पार्ट को जो आयोडीन है CHI3 में कन्वर्ट कर देना, और जो आपका ये वाला पार्ट है इसके साथ में OH को चिपका देना, तो आपका जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये मैंने एक्सट्रीम कंडीशन ली है, वरना आप इसको Na पॉजिटिव और कुछ इस वाली कंडीशन में छोड़ देना, क्योंकि अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रखी है। अगर हाइड्रोलिसिस करवा रखी होंगी तभी वो आगे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखोगे तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक तो आपका फॉर्मिक एसिड टाइप की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, और साथ में आयोडीन लिया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCI3 में क्रॉसपॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने लोगों की ये बात समझ में आ गई है कि ये प्रोसेस आपको पक्की ही गिवन होगी, मैकेनिज्म आपके सामने लिखी हुई है, बार बार करने की जरूरत है नहीं, शायद जल्दी से बोल दीजिए, ठीक है। अब बेफालतू में क्वेश्चन करवाने कोई फायदा नहीं हुई, ठीक है। आपको पता चल गया अगर ऐसा होगा तभी ये रिएक्शन होंगी, 50 क्वेश्चन करो या 1 करो, कोई फायदा नहीं है उनका। जल्दी से बोल दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी। ठीक है, ओके, यू गॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगली कहानियों के ऊपर। देखिएगा, इनिशियल सबस्ट्रेट आपको जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड या कीटोन ही गिवन हो, आपको एल्डिहाइड या कीटोन के अलावा आपको एसिड भी गिवन हो, क्या हो सकता है, अल्कोहल भी आपको क्या हो सकते हैं, गिवन हो सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको अल्कोहल गिवंस है, तो क्या फिर अल्कोहल्स ऐसी रिएक्शनें दिखा सकते हैं, तो आंसर होगा यस, कुछ अल्कोहल जो होंगे वो इसकी रिएक्शनें दिखा सकते हैं। वो अल्कोहल कौन से होंगे, क्या तो आपके पास में वो अल्कोहल कैसा रहा हो, हमेशा वो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी में भी कौन सा, टर्मिनल साइड का सेकेंडरी होना चाहिए, जैसे मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, जैसे OH गिवन है, या फिर आपको इस वाली पोर्शन पे OH गिवन है, या आपको बहुत बड़ी चेन दे रखी है और यहाँ पे OH देके कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा है, तो ये जो सारे अल्कोहल होंगे ना, जब आप इनके ऊपर क्या डालोगे, जैसे आपने NaOH के साथ में इनके ऊपर आपने I2 डाल दिया है, तो एक बात बताना, क्या आप लोगों ने कभी ना कभी पक्का ही पढ़ा होगा कि जो आई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये खुद का सेल्फ क्या करेगा, अगर ये सेल्फ रिडक्शन कर जाएगा, और अगर सेल्फ रिडक्शन करेगा तो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है जितने भी आपके पास में Cl2 होता है या आपका Br2 होता है या I2 होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब
जब आप बेसिक मीडियम में I2 की रिएक्शन करवाते हो तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं, और जब वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाएंगे तो उनमें क्या होगा, एक आयोडीन का जो होंगे वो ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगी, और दूसरे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, घटेंगी। तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, दूसरे घट रही है, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज जनरेट हो जाएंगी जो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा सकती है। तो ये हमेशा ऐसे बोले जाते हैं कि ये जो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एक माइल्ड, क्या बोलते हैं इसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और ये किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये अल्कोहल के लिए क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जरा अच्छे से देखिए, अगर आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है और इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, NaOH के साथ में अगर आपने I2 डाल के छोड़ दिया है, तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, जैसे ही इसके ऊपर ये डालोगे तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये क्रॉसपोंडिंग किसमें, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो आपका कैसा रहा होगा, 2 डिग्री रहा होगा तो वो कीटो में जाएगा, और अगर वो 1 डिग्री रहा होगा और उसके ऊपर आपने ऐसा रिएजेंट डाला होगा तो उन कंडीशंस में वो क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये जाएगी कि अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो आगे का मामला तो बहुत ही आसान है। बोलो यार, अगर इसके ऊपर आप NaOH के साथ में अगर आपने I2 का यूज किया है तो आप क्या चेक करोगे कि जी इस पोजीशन के ऊपर आपके पास में CH3 टाइप का ग्रुप लगा हुआ है। अगर CH3 टाइप का ग्रुप लगा हुआ है तो वो फर्दर क्या दिखाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां से दिखा सकता है। अगर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकता है तो ये कंपाउंड फिर से क्रॉसपोंडिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, प्लस आपका क्या जनरेट हो जाएगा, इस पोजीशन पे जो CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से हेलोफॉर्म में, आइडोफॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से भी आप क्या करवा सकते हो, रिएक्शन करवा सकते हो। अगर इनिशियली अगर आपको अल्कोहल गिवन होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड या क्रॉसपोंडिंग कीटोन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फर्दर चेक कर लेना क्या वो रिएक्शन आगे दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है सेकेंडरी, ये रहा प्राइमरी, ये रहा प्राइमरी, देख एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, 1 डिग्री है ना ये। खोलो एक बार थोड़ी सी आंखें, जागो, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या मैं आगे चलूं, ठीक है। तो ये भी हेलोफॉर्म दिखा देगा, ये भी हेलोफॉर्म दिखा देगा। आपको बस ये सेलेक्ट करना है कि क्या उसका एक टर्मिनल मैथिल है। अगर उसका एक टर्मिनल भी मैथिल होगा देन वो अल्कोहल भी क्या दिखा देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन दिखा देगा या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा देगा। ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे सूर्यांश, बिल्कुल फर्जी बात है। ये डीकार्बोक्सिलेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होंगे फर्दर, ठीक है। शायद आप लोगों की ये सारी कहानियां भी चमक गई होंगी, ठीक है। आइए मैं आगे चलता हूं, देखिएगा, ठीक है। देखना, अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो अगली कंडीशनें जो हैं अपने पास में वो कुछ इस टाइप की हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में क्या गिवन है, C डबल बॉन्ड OH गिवन है, एसिड गिवन है। देखिएगा नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आपके पास में एसिड गिवन है, आपके पास में एस्टर गिवन है, आपके पास में अमाइड गिवन है और आपके पास में एसिड क्लोराइड गिवन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। हाँ हाँ, 1 डिग्री एल्डिहाइड तक रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे अरशद चौधरी, ठीक है। अगर रुकते नहीं तो मैं क्यों बताता फिर, ठीक है। वो 1 डिग्री जैसे वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा फिर वो प्रोटॉन को खींचने लग जाएगा तो आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता, फिर वहां से हेलोफॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहां से हेलोफॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने इनिशियली अगर आपने क्या लिया है, एसिड लिया है, क्या है, NaOH I2 के बाद वेकर्स प्रोसेस होता है। कहाँ क्या है वेकर्स प्रोसेस, उसके बाद उसके लिए एल्कीन होनी जरूरी है, ठीक है। देखिएगा, अगर आपने कोई भी एसिड का क्या ले लिया है, उसका क्रॉसपोंडिंग आपने कोई भी डेरिवेटिव ले लिया है और उसके ऊपर आपने क्या करवाने की कोशिश की, यहां से NaOH डाला और इसके ऊपर आपने I2 डाल दिया है, ठीक है। तो समझना, अच्छे से समझना सारी बातों को।
अगर आप ऐसे करवाने जा रहे हो, ऐसे रिएक्शन करवाने जा रहे हो, तो उन कंडीशन में ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव की पहली प्रेफरेंस जो होगी, पहली जो चॉइस होगी, वो पक्का ही ये हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा है आपका, एसिडिक है। इसलिए ये क्रॉसपोंडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों? क्योंकि इस सेंटर की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटीज होंगी ना, वो इतनी बेहद डिक्रीज कर जाएंगी कि वो फिर इस वाले हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल ही नहीं सकता है। अगर इस वाले यहां से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो उन कंडीशंस में फिर ये आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी, इसी पोर्शन के ऊपर। जब आप NaOH का यूज I2 के साथ में, जब आप NaOH का यूज I2 के साथ में करते हो, और आपने क्रॉसपोंडिंग क्या ले रखा है, एस्टर टाइप का कंपाउंड दे रखा है, तो उन कंडीशन में भी ये इसी सबस्टेट के अंदर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला जो OH होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और OET को बाहर निकाल देगा। यही हम लोगों ने किसके, एस्टर के जब इनोलेट पढ़े थे हम लोगों ने, तो उन कंडीशंस में मैंने आपको बोला था कि NaOH आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एसिड आपके पास में क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। फिर से देखिएगा, अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला है, इस वाले के ऊपर अगर आपने NaOH के साथ में I2 डाला है, या इस यहीं पे मैं Cl दिखा देता हूं 1 मिनट के लिए, यहां Cl है और यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तो देखिएगा, यहां पे आपने NaOH के साथ में I2 का यूज किया, तो ये भी क्रॉसपोंडिंग इसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या लिया है, NH2 ले रखा है, तो उन कंडीशंस में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जब कभी भी आप NaOH और IT यूज करते हो किसी भी प्राइमरी अमाइड के ऊपर, तो वो जो प्राइमरी अमाइड होंगी वो क्रॉसपोंडिंग किसमें, अमीन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। शायद आप सब लोगों ने ये कहानियां बेहतर तरीके से पढ़ रखी होंगी। सॉरी, यहां से क्या निकलेगा, पूरा CO क्या निकल जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है। मतलब आपके पास में एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन की यहाँ पे क्या होगी, CH3NH2, इस टाइप का कंपाउंड आपके पास में जनरेट हो जाएगा। इस स्टेप के लिए आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को जाके देख लेना, सॉरी हॉफमैन रिएक्शन को जाके देख लेना। हॉफमैन रिएक्शन में मैंने करवा रखा है नाइट्रीन के अंदर, ठीक है, पूरी कहानियां डिटेल में समझा रखी है। अब बात ये होगी कि सर क्या इसका इनोलेट, क्या मैं इसकी कभी हेलोजिनेशन करवा सकता हूं? पहला आंसर ये जाएगा, क्या मैं एसिड टाइप के कंपाउंड की क्या कभी हेलोजिनेशन करवा सकता हूं, या क्या मैं इसका हेलोजिनेशन करवा सकता हूं? आप हेलोजिनेशन तो करवा सकते हो, लेकिन आप हेलोफॉर्म नहीं करवा सकते हो। फिर से सुनना, आप हेलोजिनेशन तो करवा सकते हो, लेकिन आप हेलोफॉर्म नहीं करवा सकते। क्यों? जरा देखिएगा, अगर आपने एसिड लिया तो उन कंडीशंस में मैंने आपको पहले ही सारी चीजें सिखाई थी, शायद आप सब लोगों को याद हो। जैसे C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर OH पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको एसिड का इनोलेट जनरेट करवाना है, किसका जनरेट करवाना है, एसिड का इनोलेट जनरेट करवाना है, तो जब हम लोगों ने इनोलेट की जनरेशन पढ़ी थी, तो मैंने बोला था कि आप क्या तो एसिडिक मीडियम का यूज कर सकते हो, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस ले सकते हो। और वो बेस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उन कंडीशंस में क्या होगा, एलडी आएगा, पहले टाइम तो इसी प्रोटॉन को पकड़ेगा। जब इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये क्रॉसपोंडिंग इसका काउंटर आयन Li पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने फिर से इसके ऊपर क्या डाल दिया है, एक इक्विवेलेंट LDA फिर से डाल दिया है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक इक्विवेलेंट LDA फिर से आप डालोगे तो उसके पास में ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वही यहां से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखो इस प्रोटॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक डिक्रीज कर गई है, तो जो नॉर्मल जो फर्जी से आपके पास में NaOH टाइप के बेस थे वो इसको छू नहीं पाते हैं और बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत तगड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने यूज किया होगा, LDA LHMDS ऐसे वाले बेस आपने अगर यूज किए होंगे, तो वो बेस क्या करते हैं, इस वाले प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे इस वाले को पकड़ेगा तो ये क्रॉसपोंडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां वाला तो एज इट इज दिखा दो Li पॉजिटिव। आपको इनिशियली अगर इसके ऊपर हेलोफॉर्म करवाना है, मतलब हेलोफॉर्म नहीं हेलोजिनेशन अगर करवानी है, तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पे
एलडीए डाल के ऐसा इनोलेट जनरेट कर लोगे। जब ऐसा इनोलेट जनरेट हो जाएंगे तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, इसके ऊपर फिर Br2 या फिर I2 या फिर Cl2 जो आपका मन हो वो डाल देना, और जैसे आप डालोगे ये इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और क्रॉसपॉन्डिंग आप मोनो प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और इस पोर्शन के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा। तो आप ऐसे करके आगे रिएक्शन ड्राइव कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी एक बेहतरीन मेथड नहीं होगा। आप यहां से हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करवा सकते हो, आप केवल हेलोजिनेशन करवा सकते हो। हेलोजिनेशन से कहने का मतलब क्या है, इस वाली पोर्शन के ऊपर जो आपका प्रोटॉन था उस प्रोटॉन की जगह पे आपने क्या लगा दिया है, हेलोजन लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे एसिड के केस में हेलोजिनेशन रिएक्शन से होती हैं। ठीक है, ये हेलोजिनेशन पढ़ाई है मैंने, हेलोफॉर्म नहीं पढ़ाई है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एस्टर में भी आप एलडीए डाल सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देखिएगा अब बात ये उठेंगी, हाँ आप जा सकते हो आगे एलडीए डाल के फर्दर भी रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन उस केस में आखिरी में तो आपको यहीं पहुंचना पड़ेगा ना। अगर आपने 3 Br लगा भी लिए तो वो कभी भी इस पोर्शन पे तो अटैक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एसिड है और एनएच चीज को छू नहीं सकता है, इसलिए वो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ लेस एसिडिक है तो Br नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एसिड टाइप के कंपाउंड में नहीं आएगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मेरे को ये बता देना कि इनमें से कौन से कंपाउंड हेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे। NaOH आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NaH के जो आपका इनोलेट जनरेट होंगे वो ज्यादा अनस्टेबल होंगे, क्योंकि Na नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना लिथियम उसको पोलराइज कर पाता है, उसको ज्यादा अच्छे से स्टेबल बना पाएगा, इसलिए लिथियम के ही जनरली लिए जाते हैं। हाँ, एस्टर में भी सेम कहानी है सूर्यांश। देखो एस्टर की भी दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए, देखेगा ये आपके पास में कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर देखिएगा, बोर्ड पे देखना सब लोग, मान लीजिए कि आपके पास में एक एल्कीन है, देखिए आपके पास में एल्कीन है और इसके ऊपर आपने H पॉजिटिव डाल दिया है, ये आपके पास में इनिशियली एसिड ही था। ठीक है, देखिएगा मैं आगे इसमें और बता देता हूं, बस इतना ही छोड़ देना, ये आगे यूज होंगे। एस्टर में जो आप ब्रोमो बनाते हो, ब्रोमो जो आप लोगों ने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आप लोगों ने यूज किया था, जैसे ब्रोमो यूज किया था, वैसे ही आप ब्रोमो अगर लगाना हो तो कैसे लगाओगे उसका ये तरीका है। ठीक है, ताकि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे एस्टर होता और आपके पास में ब्रोमो आ गया तो फिर इसके ऊपर आप जिंक डाल दो, जिंक का इनोलेट जनरेट करवाओ, फिर आप इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दो, तो आगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो सकती है यहाँ से। तो ऐसे आप जनरेट करवाते हो। देखिएगा एक तरीका और बता देता हूं, सीखने वालों के लिए, सीख लेना एक बार। अगर आपके पास में क्या दे रखी है, एल्कीन दे रखी है और उसके साथ में H2SO4 चिपका देगा, कभी कभी अगर उसने H2SO4 को चिपका दिया है तो ये क्रॉसपोंडिंग टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, अगर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या बोल रहा है, Br2ACOH, रुक जाए एक बार थोड़ी देर, देख अगर ये डाल दिया आपने तो यहां से जो ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्रॉसपोंडिंग एस्टर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टर्सरी ग्रुप आ जाएगा। क्या आपके पास में एस्टर जनरेट हो गया है? यस, एस्टर जनरेट हो गया है। तो पहले स्टेप में एसिडिक मीडियम के अंदर एल्कीन डाल देना, ये क्रॉसपोंडिंग एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप दूसरा क्या डाल सकते हो, लुईस एसिड लेना और आप एसिड क्लोराइड ले लेना, तो Cl बाहर निकल जाए, टर्सरी बन जाए, फिर से ये अटैक करवा सकते हो। तो आप पहले इसमें कोई कार्बोकेटाइन डालना ताकि वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में कहानियां बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप इसके अंदर एलडीए डाल देना और जब आप एलडीए डालोगे तो ये क्रॉसपोंडिंग इनोलेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे
और जब ये क्रॉसपोंडिंग एनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Li पॉजिटिव O टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसके ऊपर आप Br2 चेप दो, ठीक है। जैसे आप Br2 डालोगे तो ये वाला आगे चला, ये वाला इसके ऊपर चला, ये और आगे चल गया, और चलते चलते हम लोग ब्रोमो एस्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये लीजिए, आप ऐसे भी एस्टर के इनोलेट एस्टर का इनोलेट जनरेट करके उसके ऊपर भी आप ब्रोमिनेशन दिखा सकते हो। बन गया सबस्ट्रेट आपका, एस्टर है, ब्रोमीन है, रेफॉर्मेस्की का रिएजेंट आ चुका है, जिंक डालें, रिएक्शन आगे करवाएं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, रेफॉर्मेस्की रिएक्शन करवा सकते हो आप इससे आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से वाले आपके कितने कंपाउंड आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कितने कंपाउंड आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ये स्टेप आपका किसको जनरेट करवाने के लिए? एस्टर जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है ऐसे भी। ठीक है, जल्दी बताइएगा। ओके, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे पीएच के साथ में CH3 है। ऐसा क्वेश्चन जैम में आया हुआ है कि इनमें से कितने कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो आपको वो पहचानने थे। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये लीजिए OH है, इस पोर्शन पे ये वाला कंपाउंड है। दूसरा OH है, ये इनमें से कितने कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? OET। हेलोफॉर्म रिएक्शन कितने देंगे? ठीक है, जल्दी से बता दो एक बार, कितने कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? कितने कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? ओके विनय, कितने देंगे? अरे टोटल नंबर कितने देंगे? 1 2 3 4 नहीं, टोटल नंबर कितने देंगे? नंबरिंग तो कर ही नहीं रखी। बहुत बढ़िया भाई, सब लोगों ने। स्मृति 4 बता रही है, गार्गी 5 बता रही है, सुनीत दास्ती 2 बता रहे हैं, अर्षा 2 बता रही है, अविका 2 बता रही है, खुशबू 2, शालिनी 2। ओके, ठीक है, 2 ही देंगे। सुपीरियर 5 कहाँ से आ गए? भरत सिंह, अच्छे से चेक करो भाई। ठीक है, देखो इतने लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? देखो पहला वाला तो देगा ही देगा, ये तो देगा ही देगा। ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड तो देगा ही देगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे मेथिल है। ठीक है, ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास में आगे एक ही हाइड्रोजन है, ये वाला नहीं देगा। इसमें देखो कुछ लोगों को ये वाला CH3 देख रहे हैं। अरे इतनी देर से यही बता रहा हूँ कि एस्टर के केस में कभी भी एलोफॉर्म रिएक्शन होती नहीं है, वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन के केस में होती है, ये नहीं दिखाएगा। ये फिर से आपके पास में अमाइड है, ये हेलोफॉर्म नहीं देता। ये कौन सी रिएक्शन देता है? ये आपकी हॉफमैन रिएक्शन देता है। तो हम लोग हेलोफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कांटा मार देंगे। इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे भी मेथिल नहीं है, तो ये भी आपका नहीं देगा। ऐसे ही ये वाला देखो, इसके ऑक्सीडेशन वाला ही प्रोडक्ट है, ये भी नहीं देगा।
और ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे CH2CH3 है। तो ये आपके पास में कितने कंपाउंड देंगे, पहले दोनों कंपाउंड ही क्या देंगे, आंसर आएगा आपका जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ओके, श्वेता ने भी सही जवाब दिया है। अरे देख रहा हूँ सामने चल तो रहे कमेंट्स, सामने ही चल रहे कमेंट्स, कोई नहीं। ये कौन आ गया, बगदादी कौन है ये, नया नाम निकाल के लेके आया बगदादी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ बस तो ऐसे ही आते हुए, और मैं कहाँ से टफ करवा दूं, इसके केस में ऐसे ही होते हैं। अरे विनय अभी तो ये करवाया है पीछे कि ये कभी भी दिखाते नहीं है, ये एसिड में चले जाएंगे, नो हेलोफॉर्म, नो हेलोफॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ेंगे, दो बातें और बता देता हूं मैं, फिर हम लोग कुछ नई कहानियों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अगली जो कहानियां है, आपको ये बातें पता चल गई होंगी कि हेलोफॉर्म से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कि कौन सा वाला आपका कैसा कौन सा कंपाउंड, उसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। जैसे कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा हेलोफॉर्म नहीं देगा, कोई मिथाइल कीटोन होगा या नहीं होगा। हेलोफॉर्म जो देगा वो आपको सारी कंडीशन आपको पता चल गई। तो ये टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज किए जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को। ठीक है, हाँ NaOH यूज करेंगे बेसिकली, और क्या यूज करेगा, NaOH यूज होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, NaOH के साथ में क्या यूज करना आपको, NaOH के साथ में I2Br2। ठीक है, अविनाश यादव, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर इस रिएक्शन में आगे बात की जाए, अभी हम लोगों ने बेसिक मीडियम की बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, बेसिक मीडियम, NaOH इज बेसिक मीडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करता हूं तो फिर एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो सारी कहानी हम लोग जानते हैं। अगर आपने एसिडिक मीडियम अगर कभी भी लिया होगा और उसके ऊपर क्या डाल दिया होगा, कुछ इस टाइप से, मान लीजिए कि ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका CH3 है, इसके ऊपर आपने क्या डाला, Br2 डाला, और Br2 के साथ में आप जो एसिडिक मीडियम का यूज करते हो इन रिएक्शन में, वो ACOH का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ACOH क्या करेगा, ये एसिडिक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रहा होगा, अगर लोन पेयर रहा होगा तो ये यहां से आके इसके हाइड्रोजन को पकड़ेगा, एसिटेट बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये एसिटिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH है, यहां से प्रोटॉन को पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद में यहाँ पे मैथिल था, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको बेहद सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे होंगे, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे होंगे तो इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो फिर से क्या होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो इस प्रोटॉन के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने ACOH लिया, एसिटेट आयन बाहर निकला है, या ये किसमें न्यूट्रल मीडियम में रहा होगा, H2 टाइप आपने इसमें यूज किया होगा, ACOH H2 यूज किया होगा, तो आएगा, इसको पकड़ेगा और यहां से इनोल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्रॉसपोंडिंग इनोल फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। अगर ये इनोल में गया है तो उसके बाद में सॉल्यूशन के अंदर कौन पड़ा हुआ है, Br2 आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जी। ये देखो वैसी कहानियां हैं, जैसे अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड है, तो एक बात बताना, क्या आप लोगों ने ब्रोमिनेशन करवाया था Br2 के साथ CCl4 डाल के, तो आप लोगों ने ब्रोमोनियम आयन चिपकाया होगा, फिर आपने Br लगाया होगा, वैसी तो कहानियां हैं ये, बस यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया है। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया है तो यहां से क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा, आगे चलेगा, Br पे अटैक करेगा, Br बाहर जाएगा, और जैसे ही Br बाहर जाएगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो O, क्या मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं, -H पॉजिटिव कर दिया है, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। समझिएगा कहानी को। अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट अगर बना लिया है तो क्या इसके फर्दर आगे रिएक्शनें होंगी, तो आंसर होगा ना, इसमें आगे फर्दर ऐसी कोई रिएक्शनें देखी नहीं जाती हैं। और उनके ना देखे जाने का रीजन क्या होता है, वो रीजन ये बोला जाता है, ये पीटर साइक्स ने ऐसा एक लॉजिकल रीजन दे रखा और किसी बुक में गिवन भी नहीं है। ठीक है, पीटर साइक्स ये बोलती है कि जैसे ही इसके ऊपर Br आएगा तो Br क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट कर देगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट कर देगा, वैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे कि वैसे तो ऑक्सीजन ही खींचेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्या करेगा, कम इंडक्टिव लगा पाएगा ऑक्सीजन, अगर इस पोर्शन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां से होता क्या है कि फिर जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन फिर प्रोटॉन को नहीं पकड़ पाता है। ऐसी कंडीशनें बोली जाती हैं कि यहां से प्रोटॉन को पकड़ा जाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन केस में एक ही बार ब्रोमिनेशन होके रह जाती है। दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम जो आपकी रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है। अगर आप हार्श कंडीशन, मतलब आप क्या लेके चलते हो, थोड़ी सी हीट करके लेके चलते हो, तो उन कंडीशनों में ये रिएक्शन फर्दर हो सकती है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आपको जर्नली क्या करना है, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो एक बार ब्रोमिनेशन के ऊपर छोड़ देना, आगे मत बढ़ाना, आगे मत बढ़ाना। अगर क्या दे रखा है, Br2 के साथ में ACOH दे रखा है, तो ये प्रोडक्ट बना के छोड़ देना, उसके आगे रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो आगे फर्दर उसके प्रोटॉन पकड़ने की टेंडेंसीज कम हो जाती है Br के लगने की वजह से। लेकिन देखना, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है इस रिएक्शन में, क्योंकि इसका कोई मतलब ज्यादा ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत करता ही करता है, इसमें और कोई लॉजिकल रीजन इसका है नहीं। ठीक है, देखिएगा एक बात और, अगर मान लीजिए आपके पास में अनसिमेट्रिकल क्या दे रखा है, अनसिमेट्रिकल कोई भी कीटोन गिवन है, क्या गिवन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये केवल कीटोन के केस में कहानियां होंगी ऐसी। अगर आपके पास में एल्डिहाइड होगा तो फिर एल्डिहाइड होगा तो एक ही तरफ से प्रोटॉन निकलेगा और एक Br लगा के छोड़ देना, आगे तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक Br लगाने के बाद तो लगेगा ही नहीं जिंदगी में कभी भी, इसलिए एल्डिहाइड में तो सोचना ही नहीं है, केवल कीटोनों के केस में सोचना है, और वो भी एक Br लगा के छोड़ देना। दूसरा देखिएगा, अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर गिवन है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का अनसिमेट्रिकल कीटोन गिवन है, समझिएगा अच्छे से, अगर ऐसा कोई भी कीटोन गिवन है तो उसके ऊपर आप क्या डालोगे, इसके ऊपर आपने ACOH डाला, क्या डाला, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ACOH डाल दिया है, तो फिर ये कहां से बनाएगा, ऑलवेज थर्मोडायनेमिक साइड से। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हमेशा थर्मोडायनेमिक इनोल का फॉर्मेशन होता था, तो एक प्रोटॉन तो आपका इस वाली पोजीशन पे होगा और एक प्रोटॉन आपका इस वाली पोजीशन पे होगा, तो ये जो इसका प्रोटोनेशन होगा, पहले केस में क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा, वो H को पकड़ेगा, और H को पकड़ने के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH2 और H था। देखो एसिडिक हाइड्रोजन तो, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है, ज्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक तो यही है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आगे हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, इस तरफ कौन चिपका हुआ है, मेथिल चिपका हुआ है। लेकिन थर्मोडायनेमिक क्या बोलेगा कि निकलेगा कौन सा प्रोटॉन, यही वाला बाहर निकलेगा, ताकि जो इनोलेट जनरेट हो ना वो मोर स्टेबल, सॉरी इनोल फॉर्म जो जनरेट हो वो कैसी हो, मोर स्टेबल जनरेट हो, कुछ इस टाइप से OH ये वाला। ये जनरेट होने के बाद में जब आप इसके ऊपर क्या डालोगे, Br2 डालते हो, तो वो Br2 क्या करेगा, यहां से रिएक्शन चलेगी, चला देना, आगे Br के ऊपर अटैक और इसको खोल देना। ठीक है, जैसे आप खोलोगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड ऑफ मेथिल, इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, जल्दी से एक बात बता दीजिए, क्या इतनी बात समझ में आई? एक बात जो आपको पचानी पड़ेगी, आपको माननी ही पड़ेगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ आगे। ठीक है, वो आपको मान ही लेनी पड़ेगी, वरना उसका और कोई लॉजिकल रीजन है नहीं। ठीक है, मेरे पास, क्योंकि वो बुकों में कहीं पे भी लिख ही नहीं रखा है। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बोल दीजिए एक बार। ठीक है, आ गई एकदम, बोलो यार। मान लिया, चलिए ओके, ठीक है ओके। देखिएगा एक बात और मान लेना बस, ठीक है, वो तो पक्की माननी पड़ेगी, मानो ना मानो, अगर नहीं मानी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ठीक है ओके, नहीं माने तो फिर वो गलत है, गलत ही हो जाएगा। देखिएगा पहले केस में क्या बोलेगा कि
वो ऐसा बोल दे ना एसिडिक मीडियम में हेलोफॉर्म नहीं होती, केवल बेसिक में होती है, ठीक है। ये हेलोफॉर्म नहीं है, मैं हेलोजिनेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अगली रिएक्शन में इसका यूज आएगा, ठीक है। हेलोफॉर्म नहीं होती यहाँ पे। अगर आपने इसके अंदर Br2 डाला और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, ACOH डाल दिया है, तो उन कंडीशन में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो मोर हिंडर्ड पोर्शन हो उसके ऊपर क्या चिपका देना, Br चिपका देना, ठीक है। ये Br मैंने चिपका दिया है। उसके बाद में अगली कहानियां क्या होंगी, ठीक है, देखिएगा। अगर इससे आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो उन कंडीशनों में क्या होगा, जब आप इसके ऊपर फर्दर फिर से Br2 और ACOH डाल दोगे ना, तो उन कंडीशन में ऑपोजिट सेंटर के ऊपर क्या होने लग जाता है, हेलोजिनेशन होने लग जाती है। यही इसकी कमाल की बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इस वाली पोर्शन के ऊपर Br आ जाएगा, जिस पोर्शन के ऊपर पहले Br था ना, उस पोर्शन से आपका Br जनरेट नहीं होता है। इसलिए ये स्टेप जो है वो आपको इंपॉर्टेंट करके लर्न कर लेना है, इसको याद कर लेना, अच्छे से पूरा याद कर लेना, और इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड टाइम ब्रोमिनेशन, वैसे तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, अगर उसने Br2 ACOH दे रखा है तो उन कंडीशन में आप ऑपोजिट टर्मिनल के ऊपर चिपका देना, ठीक है। ऑपोजिट टर्मिनल के ऊपर चिपका देना, कोई रीजन नहीं है। अरे रीजन होता तो मैं बताता नहीं क्या यार, बेफालतू की बात करनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ही का घाटा है अगर नहीं मानोगे तो। रीजन होता तो मैं पक्का ही बताता, लिख ही नहीं रखा कहीं पे भी, ठीक है। ये बात आप मान लेना, ठीक है, लर्न कर लेना इस बात को अच्छे से। चलूं मैं आगे। ये आपकी हेलोफॉर्म खत्म हुई, हेलोफॉर्म और हेलोजिनेशन दोनों एक साथ निपट गए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे फेवरेस्की में। नहीं नर नहीं मांगेगा, एग्जाम वाला मांगेगा ही नहीं, बेवकूफ थोड़ी ना वो, ऐसी घटिया चीजों के लॉजिक नहीं मांगता वो, लॉजिकल चीजें हैं उसके पास बहुत सारी पूछने के लिए। हाँ केवल आंसर मांगेगा। चलूं आगे। ये हेलोजिनेशन, हाँ जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, आप इसमें कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। चलूं मैं आगे, ये खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अगली रिएक्शन जो है मेरे पास में, वो अगली जो है वो फेवरेस्की है, ठीक है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी इनकी ऐसी होती है, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। कमाल ही है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियां भी इसमें भी आपको एक दो बातें तो मान के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मैंने हर जगह हर किसी बुक में इसको सर्च कर लिया, लेकिन उस चीज का कोई लॉजिकल आंसर नहीं था, और मैं चाहूंगा नहीं कि मैं आप लोगों को वो बात बताऊं। फिर भी देखना, मैं बताते हुए चलूंगा उस बात, ठीक है। देखिएगा फेवरेस्की रीअरेंजमेंट क्या होता है। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जनरली आपके पास में इनिशियल जो सबस्ट्रेट होंगे ना, वो इनिशियल सबस्ट्रेट जो रहा होगा वो कुछ इस टाइप का कोई एक कंपाउंड गिवन होगा। उस कंपाउंड के ऊपर आपने क्या डालना है, इसके एक पोर्शन के ऊपर यहाँ पे हेलोजन लगा होगा। वो हेलोजन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आपका आयोडीन, ऐसा कोई भी आपके पास में हो सकता है, ठीक है। जब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, बेसिक मीडियम डालते हो, जैसे बेसिक मीडियम में आपने क्या डाल दिया, NaOET, NaOMe और MEOH की प्रेजेंस में डाल दिया है, समझिएगा इस बात को। जब आप ऐसा डालोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्रॉसपोंडिंग एस्टर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इस रिएक्शन में आपका एस्टर क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पे आपके पास में जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जनरेट करवाया है, और ये सबस्ट्रेट अभी जनरेट किया है, कि आपके पास में इनिशियली कोई एल्डिहाइड या कीटोन गिवन होगा, और उस एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर Br2 ACOH डालेगा, और डालने के बाद में आपके पास में क्रॉसपोंडिंग ब्रोमो जनरेट करवा सकता है, ठीक है। क्या तो आपको ये गिवन होगा। दूसरा आपको क्या गिवन हो सकता है, यहाँ पे LDA डाल देगा, LDA डाल के यहाँ से इनोलेट जनरेट करवा लेगा,
और उस इनोलेट को Br2 के ऊपर डाल देगा, फिर से आपके पास में ब्रोमो वाला प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो आपके इसके सबस्ट्रेट जनरेट होंगे, ऐसे सबस्ट्रेट कहां से जनरेट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा 1 मिनट के लिए इनिशियली आप ऐसा सबस्ट्रेट लेके चलना, देखिएगा ये सबस्ट्रेट लेके चलना, इसके ऊपर आप पहले केस में क्या डाल सकते हो, LDA डालना, और सेकंड केस में इसके ऊपर आप क्या डाल देना, Br2 डाल देना, या आप X2 डाल देना, तो आप क्रॉसपोंडिंग ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाओगे। दूसरी कंडीशन कौन सी होंगी, आप इनिशियल सबस्ट्रेट तो यही लेना, ये रहा आपका इनिशियल सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर आप क्या डाल देना, Br2ACOH टाइप का सबस्ट्रेट क्या रिएजेंट डाल देना, तो फिर से आप क्रॉसपोंडिंग इसी में पहुंच जाओगे। ठीक है, इतनी कहानी आप सब लोगों को पता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं, कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, जरा बोर्ड पे देखिएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इनिशियली मेरे पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड था, ये C डबल बॉन्ड O था। ठीक है, ये कंपाउंड में लेके चल रहा हूं 1 मिनट के लिए। 2 मैकेनिज्म इसकी प्रपोज की गई है, 2 टाइप से मैकेनिज्म चलती है। नेट वालों को दूसरी वाली भी देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैम में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ काइनेटिक बनेगा बिल्कुल, LD के केस में काइनेटिक, लेकिन काइनेटिक है नहीं कोई बात इसमें, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल एक जैसे हैं। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, इसके ऊपर आपने एक बेस डाला है, और वो आपने बेस क्या डाला है, सॉरी इसमें आप यहाँ पे क्या होगा, हेलो होगा, जैसे यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा लीजिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म 1 चल रही है, मैकेनिज्म टाइप 1। ठीक है, देखिएगा केवल जो जैम वाले हैं वो मैकेनिज्म नंबर 1 ही सीखेंगे। एक बात इसमें आपको बिल्कुल दिमाग में फिट ये कर लेनी है, आपको केवल और केवल इसके अंदर बेस डालना है, इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई दूसरा सबस्ट्रेट नहीं डालना है। अगर आपने दूसरा सबस्ट्रेट डाल दिया देन ये वाली रिएक्शन होनी डिफिकल्ट हो जाती है। देखिएगा समझिएगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने NaOMe डाला और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, MEOH डाल दिया है। ठीक है, समझना सारी बात को, सारी कहानियां मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। NaOMe MEOH क्या करेगा जी, ये जो नेगेटिव है ना वो आके प्रोटॉन को पकड़ना स्टार्ट करेगा। अगर उसने प्रोटॉन को पकड़ना स्टार्ट किया तो जी इसके पास में 2 टाइप के प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये वाला है और एक प्रोटॉन इसके पास में इस पोजीशन पे है। पहली चॉइस इसकी क्या होगी कि जी ये वाला जो प्रोटॉन है ना वो मोर एसिडिक है, अगर ये मोर एसिडिक है तो OMe नेगेटिव आएगा, इसे पकड़ेगा और पकड़ के यहां से इनोलेट क्या करवा देगा, जनरेट करवा देगा। ये लीजिए Br और यहाँ पे आपका O नेगेटिव और इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका CH3, ये जनरेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा जनाब कि जी ये जो NaOMe है ना वो आए और इसको ना पकड़ के इस वाले प्रोटॉन को पकड़ ले, इस वाले को पकड़ ले, जब इसको पकड़ेगा तो फिर से आपके पास में एक नया इनोलेट जनरेट होगा, और वो इनोलेट जो होगा वो कैसा होगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका Br पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका CO नेगेटिव बन जाएगा। बोलो यार, इसने प्रोटॉन को पकड़ा है तो O नेगेटिव और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप एक बात देखिएगा, एक बात देखना, अगर इन दोनों में अगर आप चेक करते हो तो इसमें कोई साइड सबस्ट्रेंट आपके पास में पड़ा हुआ नहीं है, कोई साइड रिएक्टेंट या कुछ है ही नहीं, ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे कन्वर्ट हो रहा है तो फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन के अंदर कौन पड़ा हुआ है, MEOH पड़ा हुआ है। अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर MEOH पड़ा हुआ है तो उसके प्रोटॉन को पकड़ेगा और प्रोटॉन को पकड़ के यहां से फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, इसकी C डबल बॉन्ड Br और फिर से OH में कन्वर्ट कर देगा और ये ऐसा बन जाएगा। इसका जब आप टोटोमराइजेशन करवाओगे तो टोटोमराइजेशन करवाने के बाद में, टोटोमराइजेशन के बाद में ये फिर से इनिशियल सबस्ट्रेट के अंदर पहुंच जाएगा। ये इससे ये बना, इससे ये बना और ये फिर से टोटोमराइज करके अपने इनिशियल सबस्ट्रेट के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब एक बात बताना, अगर ये ऐसा हो गया है तो फिर आपके पास में यही सॉल्यूशन के अंदर बचा। बोलो यार, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट तो इसका भी बनेगा, एक मेजर होता है दूसरा क्या होता है, माइनर होता है। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होगा तो इसमें कहानियां जो होंगी ना वो अलग हो जाती हैं। वो कहानियां अलग कैसे हो जाती हैं, ये इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन दिखाने लग जाता है। क्या दिखाने लग जाता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दिखाने लग जाता है।
उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर SN2। समझिए कैसे, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां से चला और इस पोर्शन के ऊपर अगर नेगेटिव पहुंचा तो वो नेगेटिव क्या करेगा, अपने ही सबस्टेट के इस Br के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और जैसे ये Br बाहर जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कैसा बन जाएगा, देखो यहां से नेगेटिव चार्ज चला, डबल बॉन्ड आया, और एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा 3 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोपेन रिंग, जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये फेवरेस्की ने ये इसको बोला था, रीअरेंजमेंट में बोला था। अगर ये जनरेट हुआ है, ये क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर कौन पड़ा हुआ है जी, MeOH पड़ा हुआ है और NaOMe नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो वो जो आपका NaOMe जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, वो देखो ये सिस्टम आपका कैसा होगा, स्ट्रेन्ड होगा, बोलो यार स्ट्रेन्ड होगा। और अगर ये स्ट्रेन्ड होगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड खुलेगा तो आपके पास में O नेगेटिव और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, OMe आ जाएगा जी। अगर इसके ऊपर OMe आ गया है तो फिर से क्या होगी, SNI नहीं होगी। अपना कुछ भी ना बोले, देखें देखो बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वही होगी। इतना आता तो यहां होती, देख एक बार SNI, कौन सी SNI हो रही है यहाँ पे, कुछ भी ना बोले। ये नेगेटिव चार्ज वापिस आता तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो एक तो ये बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सॉरी आपको मेजरमेंट पहले पढ़ाई थी, ठीक है, स्टीरियो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, और उसमें बोला था मैंने कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं उसमें बेंट बॉन्ड होते हैं, और वो बेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होते हैं। स्ट्रेन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। अभी ये बिल्कुल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से ये टूटेगा, और जैसे ये टूटेगा तो क्या बना लेगा, 1 2 3। यहां से आपका फर्स्ट के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O बनेगा, OMe, यहाँ पे OMe आ जाएगा। और देखो 1 2 3 1 2 3, थर्ड के ऊपर नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव क्या कर लेगा, MeOH से प्रोटॉन को पकड़ लेगा। और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा MeOH से, तो क्रॉसपोंडिंग एस्टर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा फेवरेस्की का, जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ऐसे ये रिएक्शन चलती है, ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट होता है। जल्दी से बता दीजिए, इंट्रामोलिकुलर SN2 हो रही है, SNI अलग होती है, ठीक है, SNI अलग होती है। मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना ले, सारी चीजें सिखाऊंगा। SNI SN2 पूरी डिटेल में सीखेंगे। बस होगी 4-5 रिएक्शन हो रहे हैं, उसके बाद वही आ रहा है। हाँ फेवरेस्की जैम में आता ही आता है, आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है ये। हाँ फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं बगदादी, क्योंकि उसमें फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है। क्या ही नाम रख रखा है, कुछ अच्छा डंका रख ले। वो आपके काम की नहीं, इतना आप ज्यादा सीख नहीं सकते हो, वो नेट गेट में आती है, इसलिए आप छोड़ देना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलें आगे, बढ़े आगे, जाने अगली कंडीशन को। हाँ पिछली बार पूछा था जैम में आ चुका है ये, ठीक है। देखिएगा अब जैम वाले आंख बंद कर लेना 1 मिनट के लिए, ठीक है, आंख बंद कर लेना, ठीक है, पक्का ही। अब केवल मैं नेट वालों को बता रहा हूँ, जैम वाले सीखना चाहें तो सीख लेना, ठीक है। मैकेनिज्म नंबर 2, नेट वाले पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसके ऊपर आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अरे नया बगदादी नाम लिख रखा है किसी ने, पता नहीं। देखिएगा अगर आपके पास में मैकेनिज्म नंबर 2 की बात करता हूं इसमें, तो वो सीखिएगा एक बार, ठीक है। जर्नली अगर आपको ऐसा कोई भी कंपाउंड गिवन है, इस पोर्शन के ऊपर बी आ रहा है और ये कीटो आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। पहला काम आप क्या करें, जिस तरफ आपका हेलोजन है उसकी अपोजिट साइड वाले कार्बन के प्रोटॉन से पहले डीप्रोटोनेशन करवा दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिएगा अगर आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया है, मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने क्या डाला था हम लोगों ने अभी, MeO नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, MeO नेगेटिव, तो वो MeO नेगेटिव आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा और ये इसमें कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए CO नेगेटिव डबल बॉन्ड, और इस पोर्शन के ऊपर आप क्या था, आपका क्या था, Br था। अब होता क्या है कि हाँ देखना, अगर होता क्या है इस केस में
कि जो आपका CBr बॉन्ड है ना, ये मीडियम जो है आपका वो आयनिक है, क्योंकि जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है, इसमें जो सॉल्वेंट MEOH ले रखा है ना, तो जो MEOH जो सॉल्वेंट ले रखा है वो क्या कर देगा, यहां से Br को बाहर निकाल देगा और ये अलाइलिक सिस्टम आपको जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये SN1 टाइप की कंडीशनें बननी है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि MEOH जो आपका सॉल्वेंट है, MEO नेगेटिव के साथ में MEOH यूज किया गया है, और ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? प्रोटिक सॉल्वेंट है। और प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर ऐसा कभी भी हेलोजन आ जाए, अलाइलिक हेलोजन आ जाए, तो वो जनरली SN1 के लिए चला जाता है। अगर वो SN1 के लिए चला जाएगा तो डबल बॉन्ड इस पोर्शन के ऊपर O नेगेटिव, और ये आयनाइज हो जाता है, और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जो कार्बोकैटायन बना है इसके आगे यहाँ पे ये बोला जाता है कि 2+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाती है, साइक्लो एडिशन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वाली 2 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाती है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन चलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी तो आपके पास में 3 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अटैक करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पहुंचे तो यहां क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और इसके साथ में कौन चिपका हुआ है, O नेगेटिव। O नेगेटिव O पॉजिटिव हमें पता ही है, दोनों होते क्या हैं, दोनों तो होते ही हैं चिपकने के लिए, तो डबल बॉन्ड O बना दें। इसमें पहुंच गए हो, आगे की कहानी आप जानते ही हो, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। यहाँ पे पहले क्या करना, MEOH का अटैक करवा देना, आगे रिएक्शन चला देना, ठीक है, आगे रिएक्शन चला देना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या ऐसी मैकेनिज्म से भी जा सकता है। इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन देता है यहाँ से, अगर आपने साथ में फ्यूरेन डाल दिया, ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। ये केवल नेट गेट वाले देख लेना, ठीक है, नेट और गेट वाले। आप जैम वालों कंसंट्रेट से ही चले, उतना ही अपने लिए है, ठीक है। हाँ आ रहा है, वेट एंड वॉच सब करवा रहा हूँ प्रदीप, थोड़ी देर टाइम दे, आ रहा है सब कुछ, आगे मत भाग, मेरे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। देखता जा, अभी जब कंप्लीट हो तब बात करना, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन ले, ये मैंने सिमेट्रिकल ले लिया है, एक क्वेश्चन आप करके बता दो, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर डालिए। क्वेश्चन ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आपको ये गिवन है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, ACOH Br2, और यहाँ पे आपका A बना है, इस A के ऊपर आपने डाल दिया है NaOMe MEOH। जल्दी से बता दीजिए B प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी करिए एक बार। मतलब साइक्लिक रिंग होगी, मतलब हाँ वो आगे करवाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी, ठीक है, वो मैं आगे करवाऊंगा आपके, ठीक है। आज तो शायद टाइम ना मिले, कल पढ़ेंगे उसको आगे। बिल्कुल अंकित यादव, सही जवाब। बिल्कुल 5 मेंबर्ड एस्टर रिंग, बिल्कुल सही जवाब। ब्रिज हेड, काहे का ब्रिज हेड, फ्यूज्ड बोलते हैं उसको, फ्यूज्ड।
देखिएगा सिंपल है। पहले केस में तो आप क्या करोगे, हाँ बिल्कुल सही जवाब है सब लोगों का, ठीक है, जिसने भी दिया अभी तक। ACOH डाल के यहाँ से ब्रोमिनेशन करवा लोगे, और अगर जब यहाँ पे जब आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इस पोर्शन के ऊपर Br आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, हाँ टफ भी देता हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना आगे, टफ आता ही नहीं है ना, टफ आएगा तब मैं करवाऊंगा लास्ट में तब, ठीक है, कल आएंगे टफ सूर्यांश। देखो भाई नेट वालों को मैं एक बात बता रहा हूँ, नेट वालों मैं स्टीरियो में सी प्लेक्स मॉडल आपको करवा रहा हूँ वहाँ पे, अगर आज मैं करवाऊंगा अभी लाइव में, अगर आप देखना चाहते हो तो क्लास के बाद में, आपकी ASR की क्लास है उसके बाद आप देख सकते हो सी प्लेक्स मॉडल को, वो शायद मैंने आपको करवाया नहीं था। अगर आपको एडवांस चीज़ें और थोड़ी बहुत जाननी है तो वो सी प्लेक्स मॉडल आप देख सकते हो आज, ठीक है। उसमें कैसे अटैक होते हैं वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का है, 15 से 20 मिनट का है, वो आप एक बार देख लेना। फेल्किन के थोड़ा सा आगे जाता है वो, तो फेल्किन के बाद में आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। जैम वालों अगर ज़्यादा स्टीरियो पढ़नी है तो आपकी पढ़ी हुई है, आप सब लोग जानते ही हो, यूट्यूब पे चल रही है। अगर एडवांस स्टीरियो भी जाननी है तो आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है, ये वाला इनिशियल प्रोडक्ट आपका जनरेट हो गया है। अब इसके ऊपर क्या करेगा, जो आपका NaOMe है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो OMe आएगा वो इस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके आप इसका इनोलेट क्या कर लोगे, जनरेट करवा लेना, ठीक है। जब आप इसका इनोलेट जनरेट करवाओगे तो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पोर्शन के ऊपर Br पड़ा हुआ है, यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा और ये इस पोर्शन से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो आपका कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो जब ये रेजोनेंस करेगा ना तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव ने अटैक किया है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फ्यूज्ड कंपाउंड, क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, OMe नेगेटिव फिर से आएगा, इस वाले पोर्शन पे अटैक करेगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद में आप किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, इस तरफ तोड़ देना या उस तरफ तोड़ देना, सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, इसके ऊपर अटैक हुआ है, ये आपने तोड़ा है तो इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस पोर्शन पे बॉन्ड खुला था वापिस आ गया, मतलब C डबल बॉन्ड O आपका बना हुआ है, OMe ने अटैक किया था, OMe चिपका देना। आगे तो आपको प्रोटोनेशन करवा देना है, और प्रोटोनेशन करवाने के बाद में आपके जो प्रोडक्ट बन जाएंगे वो प्रोडक्ट ये बन जाएंगे C डबल बॉन्ड OMe। कोई नहीं, अब देख लो थोड़ा बहुत है, एक दो बातें एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट नेट के हैं उसके अंदर, ठीक है। क्या ये बातें आपको समझ में आई, सब लोगों, कितने लोगों ने ये बना लिया था, एक लेवल इसका थोड़ा सा आप करते हैं, कितने लोगों ने ये बना लिया था, ओके 2 3 4, जल्दी बोलो भाई, बहुत सारे आ गए एकदम से, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने ये बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया था, बहुत बढ़िया भाई। अब ये तो पता कैसे, बहुत ही इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेल्किन कहां से बना दी, क्या निकाल दिया, ठीक है, हाँ बहुत ही आसान है, अरे आसान है, आसान लगते हैं लेकिन पे लोगों आते नहीं, पता नहीं, ठीक है। देखिएगा पढ़ने के बाद ही आते हैं। अगला, अगर हम लोग इससे एक लेवल अप करें तो जो हम लोग अगले में जाएंगे तो अगला है अपना जब अनसिमेट्रिकल, ठीक है, समझिएगा सारी कहानी एक एक करके समझा रहा हूं। अनसिमेट्रिकल अगर आपको कीटोन गिवन हो तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि अनसिमेट्रिकल कीटोन जो है ना आपके पास में, वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड गिवन है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, इसके ऊपर आपने ACOH डाला इन प्रेजेंस ऑफ किसके, Br2 के। तो जैसे आप डालोगे तो आपका कुछ इस टाइप से C डबल बॉन्ड O और इस वाली पोर्शन के ऊपर Br आ जाएगा। बोलो यार अब ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, वो बंद हो रहा, पीसी बंद हो रहा है, पीसी बंद हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, नहीं ये बंद हो रहा है,
बंद ही हो गई 1 मिनट के लिए भी, आपको 2 मिनट में फिर से लाइव आ रहे हैं। नहीं बंद हो जाएगा ना, बंद होने के बाद चलती रहेगी, बस केवल यही बंद होगा। ठीक अभी ये चल रही है, चल रही लाइव क्लास चल रही है, फिर बस ठीक है, फिर आप कर दो इसको चला। ठीक है भाई, देखिएगा अगर आपके पास में ये वाला सबस्ट्रेट आपके पास में गिवन है, ठीक है, तो आपने ये आप जनरेट कर लेना। जब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, MEO नेगेटिव और आपने इसके अंदर MEOH डाल दिया है, तो उन कंडीशन में क्या होगा, इस पोर्शन वाला हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दोगे, ये लीजिए, ठीक है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, CO नेगेटिव, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, ओके, ठीक है, देखना अगर यहां से आगे देखेंगे हम लोग तो अगली कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और Br आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही Br बाहर जाएगा तो C डबल बॉन्ड हो, यहां से आपकी 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो आपको एडिशनल बात क्या ध्यान रखनी है वो देखिएगा, जैसे MEO नेगेटिव अगर आता है तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया है, OMe आ गया है। फिर से इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज वापिस आता है तो एक तो यहां से OMe बाहर जा सकता है, दूसरा 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो एक स्ट्रेन्ड सिस्टम है, तो स्ट्रेन्ड सिस्टम होने की वजह से वो टूटता है। यहाँ पे फेवरेट की में अगर वो टूटता है तो देखो क्या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, दोनों ही अलग अलग है। इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया। जब मैंने A वाले बॉन्ड को तोड़ा तो तोड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, OMe था, दूसरा ये टूटा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। एक प्रोडक्ट तो आपका ये जनरेट हो सकता है। और जब आप B वाले को तोड़ोगे तो B के तोड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इस पोर्शन के ऊपर OMe, ये तो एज इट इज रहेगा। B टूटा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जब कभी भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें अनसिमेट्रिकल हो तो उसके बाद में आप ये पहचानना कि कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल है, ठीक है, कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल है। तो देखिए ये वाला जो है वो 1 डिग्री पे और ये वाला आपका 2 डिग्री पे, तो जो आपका कार्बन आयन है वो ये वाला मोर स्टेबल होगा और जो मोर स्टेबल होगा वही हमेशा कैसा होगा, प्रीफर्ड होगा। तो ये आपका मोर स्टेबल होने की वजह से प्रीफर्ड होगा और ये वाला आपका मेजर बन जाएगा। तो जब आप इसकी रिएक्शन आगे किसके साथ करवाओगे, सॉल्यूशन के अंदर MEOH पड़ा होगा तो वो प्रोटॉन को पकड़ेगा, प्रोटॉन को पकड़ने के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड OMe, यहां से आपका क्या आ जाएगा, कुछ डाई मेथिल, ये वाला सबस्ट्रेट आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। शायद आप सब लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को ये समझ में आया है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया है।
ठीक है, एक क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है, घर से कर लेना एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये वाला है। और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर। सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, इस पोर्शन के ऊपर आपका Cl लगा हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने डाल दिया है NaOMe MuH। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई कहानियों के साथ। ठीक है, चलिए इतना पढ़ के आइएगा, आगे फेवरेट्स की डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन कैनिजारो या विटिक में से कोई एक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यूट्यूब पे होगी स्लाइड, कल सुबह ही आएंगे बेटी। अरे कोई नहीं, सुधीर।